हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए लेसन प्लान विद मॉडल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सामाजिक विज्ञान विषय को किस तरह से पढ़ाया जाता है, किस तरह से इसके टीचिंग पॉइंट हैं और लेसन प्लान कैसे तैयार किया जाता है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पर हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, वादन, समय, विषय और प्रकरण लिखते हैं। ठीक है, जो भी आपकी क्लास होगी, जो भी आपके विषय होगा, जो भी आपका प्रकरण होगा वो लिखा। ठीक है, लेसन प्लान में फिर विद्यालय का नाम आता है कि किस विद्यालय में आपने टीचिंग कराई है। उसके बाद आ जाते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य है इसमें छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उन छात्रों को सामाजिक विषय का वास्तविक ज्ञान कराकर उनकी बुद्धि एवं चरित्र का बोध कराना, मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं का बोध कराना, छात्रों में सामाजिक व्यवहार तथा सामाजिक कुशलता का विकास करना। ये इसके सामान्य उद्देश्य हैं। और विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें है छात्र छात्राएं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य है छात्र छात्राएं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तीसरा है रुचियात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। अगला है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। ठीक है, ये हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। अब है सहायक सामग्री कि पढ़ाते समय हम किन किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं। तो उसमें से कुछ हैं चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, संकेतक और मॉडल भी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, जितनी भी चीज़ों को, तो वो सब सहायक सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं ग्लोबल वार्मिंग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो इस लेसन प्लान का प्रकरण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद आ जाते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनते हैं? जिगजैग फॉर्म में बनते हैं। जो आंसर आएगा उसी से फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा बनेगा। ठीक है, जैसे सूर्य की सबसे हानिकारक किरणें कौन सी हैं? ठीक है, छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं को पूछेंगे। फिर इसका आंसर हो जाएगा सूर्य की सबसे हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणें हैं। तो ठीक पराबैंगनी किरणों से ही आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि पराबैंगनी किरणों के कारण पृथ्वी की कौन सी परत का क्षय हो रही है। ठीक है, फिर आएगा आंसर पराबैंगनी किरणों के कारण ओजोन परत क्षय हो रही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है ओजोन परत में छेद पृथ्वी पर कहाँ हुआ है? आंसर है ओजोन परत में पृथ्वी पर छेद ध्रुवों पर हुआ है। चौथा क्वेश्चन है ध्रुवों पर ग्लेशियर किस कारण पिघल रहे हैं? तो आंसर है ध्रुवों पर ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रहे हैं। तो हमारा प्रकरण है ग्लोबल वार्मिंग, तो यहाँ आंसर आ गया ग्लोबल वार्मिंग। तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप और क्या जानते हो। तो बच्चे इसका जवाब नहीं देते हैं, अगर दे भी देते हैं तो क्लियरली नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आ जाता है समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है? छात्रों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद शुरू होते हैं टीचिंग पॉइंट। सबसे पहला है क्रम संख्या, फिर है शिक्षण बिंदु, फिर छात्रापेक्षित व्यवहार परिवर्तन, फिर छात्राध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा प्रतिक्रिया, फिर शिक्षण विधि और फिर आ जाएगा मूल्यांकन। ठीक है, हमारा प्रकरण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे पहले हम ग्लोबल वार्मिंग को ही पढ़ाएंगे। छात्रापेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आ जाएगा कि छात्र छात्राएं प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक है, जो प्रकरण है हमारा उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, फिर यह है विकासात्मक प्रश्न। फिर हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि मनुष्य किस ग्रह पर रहता है? आंसर आएगा मनुष्य पृथ्वी ग्रह पर रहता है। ठीक है, पृथ्वी गर्म क्यों होती जा रही है?
पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्म हो रही है। फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हो? तो फिर अस्पष्ट उत्तर, ठीक है। अब फिर क्या है, छात्र अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में है छात्र छात्राएं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। जब छात्राध्यापिका उनको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ाएंगी तो वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। फिर छात्राध्यापिका का कथन है, मतलब वो जो पढ़ाएंगी उस चीज़ के बारे में जो बताएंगी वो ये है, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग या भूतापन कहा जाता है। वर्तमान में मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है, जो मनुष्य व प्रकृति दोनों के लिए अत्यंत हानिकारक है। ये है हमारा मॉडल, ठीक है। तो ये है पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी जो है जब इसके औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? भूतापन कहलाता है, ठीक है। विभिन्न मानवीय गतिविधियाँ क्या आ जाती हैं? जैसे ये गाड़ियाँ हैं, इनसे निकलने वाला जो धुआं है, ठीक है, और उद्योग हैं, इन सभी से क्या होता है? पृथ्वी के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिससे प्रकृति और मनुष्य दोनों को ही नुकसान होता है। तो जो ये कथन था उसको छात्राओं ने ध्यानपूर्वक सुना, ठीक है। विधि कौन सी है हमारी? कथन एवं प्रदर्शन विधि। तो फिर इस पे भी हम क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे लेसन प्लान में। फिर हमने जो बच्चों को पढ़ाया उसी से रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन बच्चों को पढ़ेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। उसमें से पहला प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में किस कारण वृद्धि हुई है? दूसरा है, भूतापन किसे कहा जाता है? तो जैसे ही हम बच्चों को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि पृथ्वी के तापमान में किस कारण से वृद्धि हुई है, तो उसके बाद उसका आंसर हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे साथ साथ कि पृथ्वी के तापमान में ग्रीन हाउस गैसों के कारण वृद्धि हुई है। फिर हम छात्रों से दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, भूतापन किसे कहा जाता है? तो फिर छात्र छात्राएं उत्तर देंगे और फिर हम वो श्यामपट्ट पर लिख देंगे कि पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को भूतापन कहते हैं। ये तो था पहला टीचिंग पॉइंट। अब दूसरा टीचिंग पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमें 3 टीचिंग पॉइंट पढ़ाने होते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये छात्र छात्राएं प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर है विकासात्मक प्रश्न है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? छात्र छात्राएं आंसर देंगे, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। फिर आएगा ग्लोबल वार्मिंग किन मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, तो फिर बच्चे स्पष्ट उत्तर देंगे, यानी कि क्लियरली उत्तर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो फिर छात्रा ये जो प्रकरण है ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण हैं उनके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर छात्राध्यापिका प्रकरण को पढ़ाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक व मानवीय दोनों हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित जो है वो दोनों हैं, ठीक है। प्राकृतिक कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं, मीथेन है, ज्वालामुखी विस्फोट है, ये प्राकृतिक कारण हो जाएंगे। और मानवीय कारण क्या है? मानवीय कारण है वाहनों का चलना। वाहन किससे चलते हैं? वाहन चलते हैं जीवाश्मी ईंधन से, जिसके द्वारा अत्यधिक पोल्यूशन होता है, ठीक है। वनों की कटाई से, ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं इनको काट लिया जाता है, ठीक है, मनुष्य इनको क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। फिर औद्योगिकरण से, उद्योगों, 1 मिनट, हाँ हम इसको यहाँ रख देंगे। ये तो उद्योगों से जो धुआं निकलता है, ये धुआं आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो इस धुएं के कारण क्या होता है? पोल्यूशन भी होता है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, ठीक है। ये सभी जो कारण हैं, इससे क्या होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
मीथेन आदि जहरीली गैसों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण भूतापन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये प्रकरण छात्र छात्राओं ने ध्यानपूर्वक सुना। फिर कथन एवं प्रदर्शन विधि, तो प्रदर्शन विधि में हमने ये चार्ट लगाया, ज्वालामुखी विस्फोट, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वनों की कटाई और उद्योगों से निकलने वाला धुआं। फिर इस प्रकरण से संबंधित बच्चों को हमने प्रश्न पूछा, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया और फिर उस जवाब को हमने यहाँ लिखा, ग्लोबल वार्मिंग के मानवीय और प्राकृतिक कारण हैं। फिर हमने अगला क्वेश्चन उनसे पूछा, ग्लोबल वार्मिंग के 2 मानवीय कारण लिखिए, तो बच्चे फिर जवाब देंगे और उस जवाब को हम यहाँ लिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के 2 मानवीय कारण हैं वाहनों का अधिक प्रयोग और वनों की कटाई। इस प्रकार दूसरा टॉपिक फिनिश एंड तीसरा टीचिंग पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। ठीक है, फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, हमें ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, हमें ऑक्सीजन पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, अत्यधिक पेड़ पौधों के कटने से किस में वृद्धि होती है, अत्यधिक पेड़ पौधों के कटने से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या प्रभाव हैं, तो फिर से अस्पष्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर छात्र छात्राएँ इसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर छात्राध्यापिका अपना कथन बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से कई जीवों और पशुओं की मृत्यु व इनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। जल स्तर में वृद्धि, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये तापमान में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जीव जंतुओं की मृत्यु हो रही है। ठीक है, जल स्तर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जल का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, किसके कारण, ग्लेशियरों के पिघलने के कारण। ठीक है, ये ग्लेशियर है और ये पिघलने के कारण जल स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है, ये धुआं भी क्या करता है, पृथ्वी को प्रभावित करता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है और इससे क्या होती है, वायु भी प्रदूषित होती है तथा उद्योगों से जो अपशिष्ट कचरा निकलता है, ठीक है, वो किसके माध्यम से, जल के माध्यम से बहाव के कारण नदियों में मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जल भी प्रदूषित होता है। सड़कों व उद्योगों के निर्माण से, ठीक है, वनों का विनाश आदि इन सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वाहनों के अत्यधिक प्रयोग से, ठीक है, क्या होता है, पोल्यूशन होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, वनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जिस मनुष्य, प्रकृति व जीव जंतु सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, सभी इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। फिर इसके पश्चात हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो छात्रों ने जवाब दिया, ग्लोबल वार्मिंग से मनुष्य, प्रकृति और जीव जंतु सभी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कुप्रभाव लिखिए। आंसर आया, ग्लोबल वार्मिंग के 2 कुप्रभाव, जल स्तर में वृद्धि और ग्लेशियरों का पिघलना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शामपट सार। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, इसके पश्चात क्या करेंगी, छात्राध्यापिका द्वारा छात्रों को शामपट सार उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा स्वयं निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ठीक है, छात्राध्यापिका बच्चों को बोलेंगी कि जो ये शामपट पर लिखा गया है इसको अपनी कॉपी में उतारें और स्वयं उनका निरीक्षण करेंगे कि सभी बच्चे कार्य कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद हम गृह कार्य छात्र छात्राओं को देते हैं। पहला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 3-4 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से डाल सकते हैं। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक कारण बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के मानवीय कारक बताइए। फिर तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को विस्तार से समझाइए। फिर सुंदर पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, NCERT उत्तराखंड। ठीक है, तो ये था पूरा लेसन प्लान और ये आपका मॉडल। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।